ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें समाकलन करना है 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। ओके, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसके लिए आपको कास एक्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखिए कास एक्स का यहाँ पर दो फार्मूला यूज होगा। कास एक्स का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और कास एक्स का एक और फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। ओके, अब इसका यूज कब करेंगे और इसका कब यूज करेंगे। ओके, तो 1 माइनस कास होने पर इसका यूज करेंगे और 1 प्लस कास होने पर इसका यूज करेंगे। ऐसा क्यों होता है, 1 कैंसिल हो जाएगा, अभी देखेंगे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 माइनस कास होने पर हमेशा इसको यूज करेंगे और 1 प्लस कास होने पर इसका यूज करेंगे। ओके, तो देखिए आपका 1 तो वैसे ही रहेगा, कास एक्स की जगह क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ब्रैकेट लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। 1 माइनस यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ओके, ठीक है, आप ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई भी ब्रैकेट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपने ये लिख दिया, और उसी तरीके से 1 प्लस कास एक्स की जगह ये वाला फार्मूला लिख लीजिए, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, अब देखिए ब्रैकेट जब खोलेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, गुणा कर दीजिए, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या होगा, ब्रैकेट खोलिए, तो 1 माइनस 1 तो रहेगा ही, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। उसी तरीके से नीचे भी 1 प्लस 2 वैसे ही रहेगा, कास स्क्वायर एक्स बटे 2, और माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस है, ये है प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसका समाकलन करना है हमें। तो देखिए आपका +1 यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाता, +1 -1 कैंसिल, +1 यहाँ है और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, साइन बटे कास बचा, क्या बचा जी, साइन बटे कास बचा। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। और साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसके आगे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, dx। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला एक होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति के फार्मूलों का बहुत बड़ा यूज है समाकलन में। तो आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले यदि आपको समझना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम पॉइंट पर जा करके त्रिकोणमिति वाले प्लेलिस्ट में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला मालूम रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे। ओके, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में लिख सकता हूँ। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका सीधे समाकलन नहीं आता है, सेक स्क्वायर एक्स का हमको समाकलन मालूम है। ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके आगे ध्यान दीजिए, इसके जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, तो हमें इसका आप समाकलन करना है। अब देखिए माइनस आ गया तो हम इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन, प्लस माइनस होने पर हम अलग अलग समाकलन करते हैं। ओके, तो इसका समाकलन अलग तो करेंगे आप यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। ओके, तो आप इसको नोट कर लिए। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो क्या होता है, डायरेक्ट टेन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए एक्स का क्या होता है, तो टेन ए एक्स तो हो जाएगा और बटे में ए हो जाएगा। जैसा कि आप सीखते आ रहे हैं, यक्स के बगल में कोई अंक रहता है, तो बटे में चला आता है। तो यहाँ यक्स बटे 2 है, जैसे यक्स बटे 2 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे 2 गुणित यक्स लिख सकते हैं,
एक्स बटे दो को ऐसा लिखा जाए तो एक्स के बगल में क्या है, एक बटे दो है। यहाँ एक्स के बगल में क्या है मान सकते हैं एक बटे दो, तो एक बटे दो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यक्स के बगल में ए है तो ए बटे में चला गया, फार्मूला है समझ लीजिए। तो उसी तरीके से यक्स के बगल में क्या है, एक बटे दो, तो एक बटे दो कहाँ चला जाएगा, बटे में। और सेक स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, tan होता है, क्या होता है, tan। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, तिरे इसको टी मान करके, इसको टी मान करके। ओके, तो आप डायरेक्ट भी इतना कर सकते हैं। ओके, तो सेक स्क्वायर का क्या हो गया, tan हो गया, आपने tan लिख दिया, tan x, सेक स्क्वायर x, इसको x समझिए tan x, लेकिन यहाँ पर ये एक बटे दो था, ठीक है, x के बगल में, तो एक बटे दो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। और आपका माइनस एक का क्या होता है, x हो जाता है, और प्लस c। ओके, अब ये दो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दो कहाँ चला जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा। तो 2 tan x बटे दो माइनस x प्लस c आपका ये आंसर है, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमें समाकलन करना है cos x बटे 1 प्लस cos x। ओके, तो इसको सबसे पहले हम सरल करेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको सरल करने के लिए अंश में एक जोड़ दे रहे हैं और एक घटा दे रहे हैं। तो एक हमने जोड़ दिया, शुरू में प्लस माना ही जाता है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। एक हमने जोड़ दिया और एक हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और ये बटे वाला चीज वैसे ही उतार लीजिए। ओके, अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इसके साथ और इसको इसके साथ कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जब 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस cos x होगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप लिख लीजिए एक बार, 1 प्लस cos x अलग कर लीजिए dx। ओके, अब उसके बाद में 1 अपान 1 प्लस cos x, 1 अपान 1 प्लस cos x dx। ओके, अब देखिए दोनों सेम वैल्यू है, एक कट करके 1 हो जाएगा, तो क्या हुआ 1 dx बचा, और ये आपका ऐसे ही रह गया। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, 1 प्लस cos x, अभी मैंने आपको 1 प्लस cos x का फार्मूला बताया, आपने बताया cos x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है। तो 1 प्लस cos होने पर मैंने क्या बताया था, यही फार्मूला यूज करना है आपको, जस्ट पीछे वाली सवाल में बताया क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये आप 1 को रहने दीजिए और ये 1 रहने दीजिए, और cos x जगह क्या यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 आप लिख सकते हैं। ओके, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1। ओके, dx। ओके, एक बार फिर से बोले, एक क्या हो गया, कट गया, 1 हो गया, और 1 वैसे ही रह गया, और 1 प्लस cos मैंने बताया रहने पर ये फार्मूला यूज करते हैं, तो 1 वैसे ही है, और cos x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। ओके, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको केवल 1 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसको नोट कर लीजिए, 1 dx माइनस, ध्यान दीजिए, 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बटे 2, इसको क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में 1 बटे cos स्क्वायर x बाई 2, 1 बटे cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, अब 1 बटे cos क्या होता है, सेक होता है, 1 बटे cos क्या होता है, सेक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 dx माइनस 1 अपान 2 क्या हो गया, सेक स्क्वायर x बाई 2। ओके, अब देख रहे हैं 1 बटे cos का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ओके, 1 बटे cos का क्या होता है, सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब उसके बाद इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। अब सिंपल, एक का तो क्या होता है, देख रहे हैं x हो जाएगा, ये 1 बटे 2 रहेगा ही। सेक स्क्वायर का मैंने अभी अभी आपको बताया, सेक स्क्वायर ax का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर tan ax क्या होता है, tan ax बटे क्या होता है, a होता है। x सेक स्क्वायर का फार्मूला tan होता है, आप ऐसे दिमाग में रखिए, लेकिन x के बगल में a होता है, x के बगल में a यानी अंक कोई रहे तो अंक कहाँ चला जाता है, बटे में। तो यहाँ x बटे 2 है, x बटे 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 बटे 2 गुणित x लिख सकते हैं,
तो यक्स के बगल में 1/2 है, तो 1/2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। ओके, tan के, तो ऐसे कि स्क्वायर का tan हो जाएगा और 1/2 कहाँ जाएगा, बटे में। तो नोट कर लीजिए, तो इसे स्क्वायर का क्या हो गया, tan यक्स हो गया। यक्स की जगह तो x/2 है और ये जो 1/2 है ये बटे में जाएगा, 1/2 इस तरीके से। और यहाँ गुणा है। ओके, अब प्लस सी। ओके, अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे ही डायरेक्ट। तो आप नोट कर लीजिए, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो tan x/2 x माइनस tan x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हमें समाकलन करना है sin पावर 4x का। तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे। तो सरल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर dx, क्योंकि घात में घात का गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस cos 2x बटे 2। ओके, और साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला और होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होता है। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ये वाला, हम केवल ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2x/2। तो 1 माइनस कास 2x/2 आपने लिख दिया, और ये स्क्वायर है आपका। ओके, अब अंश का अलग स्क्वायर करिए, हर का अलग स्क्वायर करिए। तो इसको a मानो और इसको b मानो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab, a 2 1 का 2 और b का मान ये है 2 कास 2x और प्लस b स्क्वायर कास स्क्वायर 2x। ओके, आप समझ रहे हैं? ये a है, ये b है, तो माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये b है। ओके, और 2 दूनी 4, अंश का स्क्वायर अलग, हर का स्क्वायर अलग। ओके, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, तीनों का अलग अलग करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/4 4 सबके साथ में जाएगा, 1/4 क्या हो गया, बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2/4 इंटीग्रेशन 2, तो ये बाहर आ चुका है 2/4, तो कास 2x बचा, कास 2x बचा dx। और ये 1/4 यहाँ भी जाएगा, 1/4, क्योंकि यहाँ एक तो रहता है गुणांक में, 1/4 आपका, प्लस 1/4 कास स्क्वायर 2x dx। देखिए अब इन दोनों का तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन आता है, कर लेंगे। पहले इसको सरल कर लीजिए। अभी देखिए कास स्क्वायर 2x का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला पहले देख लीजिए। कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कास 2x, 1 प्लस कास 2x/2। ध्यान दीजिए, कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस कास 2x/2। यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ का यहाँ डबल है, तो यहाँ पर देखिए 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कास स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कास यहाँ का डबल, 2 दूनी 4, कास 4x/2। ओके, तो एक बार फिर से, कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस कास 2x/2 होता है। यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ का यहाँ डबल है, यहाँ 2x है, कास स्क्वायर 2x, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास 4x, 2 का डबल क्या हो गया 4। तो इसकी जगह में ये वाला चीज अभी ऐसे उतार लीजिए आप, 1/4 1 dx माइनस 2/4 का मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो आपका क्या हो गया 1/2 कास 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन। अब इसके कास स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस कास 4x, 1 प्लस कास 4x अब बटे में 2 dx। ओके, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, 1/4 हो गया आपका, तो है ही वैसे उतार दीजिए, माइनस 1/2 कास 2x हो गया dx। अब प्लस, अब ये एक का अलग करना पड़ेगा और कास 4x का अलग, तो ये दोनों के साथ जाएगा, 4 भी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1/8 आपका क्या हो गया 1/8 1 dx
और प्लस 1/8 cos 4x dx। ओके, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो एक का अलग करेंगे समाकलन और cos 4x का अलग करेंगे। अब आसानी से सबका कर सकते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं। cos ax का समाकलन क्या होता है? sin ax बटे a, sin ax बटे a। कास का साइन होता है, लेकिन x के बगल में यदि कोई अंक है तो कहाँ जाता है? बटे में। जैसे a का मान क्या दिखाई दे रहा है? 2। जैसे एक जगह क्या है? 2, ठीक है, तो 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में। और उसी तरीके यहाँ 4, तो a हो गया 1/4, एक का तो क्या हो गया? x हो गया 1/2, कास का क्या हो गया? साइन हो गया, साइन 2x, और यहाँ गुणा है 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, क्योंकि x बगल में 2 है। और प्लस 1/8 और 1 है तो ये क्या हो गया? x हो गया। और उसी तरीके से प्लस 1/8 गुणित साइन 4x हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा? 4 चला जाएगा। और प्लस सी तो लास्ट में लगा देंगे आप, है ना, प्लस सी। अब देखिए 1/4x और 1/8x, इन दोनों को पहले क्या कर लीजिए? पास पास कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे 8 हो जाएगा, तो 2x, और यहाँ x है तो 2x और x क्या होगा? 3x हो गया। 3x/8 डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, हर समान। तो 2x ऊपर और यहाँ 1x, 2x 3x/8 हो गया। इन दोनों को हल कर लिया। अब इस प्लस वाले को पहले नोट कर लीजिए। 8 चौक 32, क्या है? 8 चौक 32, देख रहे हैं, प्लस 1/32 साइन 4x, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब उसके बाद इसको 2 दूनी 4 माइनस 1/4 साइन 2x और प्लस सी, आपका ये आंसर है। इन दोनों को साथ में लेकर के ये बन गया, जोड़ लिया आपने। और प्लस वाले का 8 चौक 32, इसको पहले और फिर माइनस वाले को बाद में। तो नोट कर लीजिए, आपका ये आंसर है।